जय श्री राम सभी भाइयों को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजुकेशन। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत में हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे आज मैथ्स का। और मैथ्स में भी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी चीज़ें होती हैं और उसे हम समझने से पहले हमें शुरुआत करनी होगी इसके सूत्रों से। तो आज की वीडियो में हम सारे सूत्रों को सीख लेंगे एक ही क्लास में। आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसी क्लास में सारे सूत्र निकालना भी सिखा दूंगा और इन्हें याद करने की ट्रिक भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सारणी से। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन है टेबल। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें थीटा लिखने होंगे। तो थीटा कौन कौन से होते हैं हमारे पास होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये सारे थीटा हमारे पास होते हैं। और दूसरा दोस्तों, हमें ये क्या याद रखना है, हमें अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा लाल कक्का। क्या याद रखना पड़ेगा? लाल कक्का। और अगर आप अंग्रेजी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, तो आपको याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों लिख देता हूँ, लाल कक्का, यहाँ लिख देता हूँ मैं लाल कक्का, जिसमें ये साइन, कोस, टेन और ये कोट, सेक, कोसेक। और दूसरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पर हमने दोनों थीटा लिखे हैं। अब शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इस फॉर्मूले की। तो सबसे पहले हमें मानना है कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है इस प्रकार से। ठीक है, उसमें एक चीज हमारे पास, जैसे मान लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ये चीज होती है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में हम बोलते हैं लंब। दूसरी चीज होती है हमारे पास हाइपोटेनिस, जिसको हम हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे? कर्ण। और उसी तरह से ये हमारा आधार होता है और अंग्रेजी मीडियम में हम इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि साइन थीटा क्या होता है, तो हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। यानी लंब और कर्ण का रेशो जो होता है, यानी अनुपात, क्या कहलाता है? साइन थीटा। उसी तरह से कोस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा याद कर लिया कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, कोस आधार बटा कर्ण है और टेन लंब बटा आधार है, तो कोट जस्ट उसका उल्टा होगा। कोट होगा आधार बटा लंब, जो कि टेन का उल्टा है, यानी रेसिप्रोकल। और सेक जो है कर्ण बटा आधार है, और कोसेक जो है कर्ण बटा लंब है। इसी तरह से जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो याद रखेंगे कि जो साइन थीटा होता है उसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यानी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनिस। कोस जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस होगा, और टेन जो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह से कोट जो होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो होगा हाइपोटेनिस अपॉन बेस, और कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये चीज हमारी जो एक्सरसाइज है यूनिट 8.1 उसके लिए जरूरी है। 8.1 के लिए हमें सबसे जरूरी है एक तो मेन फॉर्मूले, और दूसरी ये कि हमें पीजीटी पता होनी चाहिए। पीजीटी क्या होती है? पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए लागू होती है? हम एक इसके लिए समकोण त्रिभुज के लिए लागू करते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हिंदी में तो होता है कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। अब मेरे ऐसे भाई जो बिल्कुल याद नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ये चीज जो मुश्किल लगती है कि भाई पाइथागोरस में कैसे याद करें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप अल्फाबेटिकल तरीके से याद कर लीजिए काल का स्क्वायर। देखो, बोलने में काफी आसान लगता है, हमें अपने ब्रेन को समझाना है कि कोई चीज आसान कैसे हो सकती है। हम उसको अगर आसान तरीके से लेंगे, हमारे दिमाग को समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज हमें जल्दी समझ में आएगी। तो क्या तरीका है हमारे पास? काल का स्क्वायर याद रखो आप। काल बोलना कितना आसान लगता है। अगर हम काल की स्पेलिंग बना KAL, तो यानी काल का स्क्वायर में कर्ण का भी स्क्वायर करना है। जो कर्ण का जो स्क्वायर है, मतलब काल में जो K है उसका स्क्वायर जो है A स्क्वायर और L स्क्वायर के बराबर है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर, तो आपको याद क्या करना है, काल का स्क्वायर। और अगर जो हिंदी मीडियम के अलावा जो सीबीएसई बच्चे इंग्लिश मीडियम में बोलने कैसे, या तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एच पी बी, आपको खाली ये 3 वर्ड याद रखने हैं, एच पी बी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे जो 8.1 यूनिट है, हमें उसमें एक तो पीजीटी का यूज करना है यानी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, और दूसरा इन नियमों का इस्तेमाल करना है। इन नियमों से हम सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको याद करना है कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा अगर दोस्तों आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप साइन थीटा को, ये जो परपेंडिकुलर इसको 1 लिख दीजिए, यानी साइन यहाँ पे 1 मानकर इसे कोसेक दे दीजिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक। उसी तरह से कोस के लिए क्या होगा 1 अपॉन सेक, और टेन के लिए क्या होगा 1 अपॉन कॉट। जैसे हम फॉर्मूला बनाए, तो साइन थीटा का हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन कोसेक। जस्ट आपको उसके सामने लिखना है, कोस का क्या बनेगा 1 अपॉन सेक, कोस का बनेगा हमारे पास 1 अपॉन सेक, और टेन का क्या बनेगा 1 अपॉन कोट। अब हमें इन सब के रेसिप्रोकल फॉर्मूला है, तो कोट जस्ट यहाँ पे आप 1 मान लो, कोट क्या होगा 1 अपॉन टेन, सेक होगा 1 अपॉन कोस, और कोसेक होगा 1 अपॉन साइन। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कोसेक क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कोस के लिए हम देखेंगे जस्ट सामने तो सेक है, तो सेक इधर आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, आप इनकी जगह भी बदल सकते हैं, और कोट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने ये सारे फॉर्मूले बना लिए, अब हमारा अगला टास्क रहेगा ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना बिल्कुल आसान है, तो हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर थीटा होता है हमारे पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, साइन कोस टेन, उसके बाद जस्ट उनका जो रेसिप्रोकल है कोसेक सेक कोट आपको लिखना है, और बिल्कुल विश्वास कीजिए कि आप बहुत कम समय में ये टेबल सीख जाओगे। हमारे पास थीटा कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री के लिए होता है, 45 डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है, और 90 डिग्री के लिए होता है। ये हमारे पास 5 थीटा होते हैं, और हम इसको बिल्कुल आसान वे में मान लेंगे। तो 0 से लेकर हमें 4 तक की गिनती लिखनी है। आप दिमाग रखिए कि हमें 0 डिग्री से शुरू करना है, तो हमें 0 से गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 4। अब हमने 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दी, 0 से लेकर अगर हमने 4 तक गिनती लिख दी है, यानी इस 0 से शुरू करें 1 2 3 4, हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है 4 पे, तो हमें क्या कर देना है, सभी में 4 का डिवाइड लगा देना है कुछ इस प्रकार से। अब 4 का डिवाइड 0 में देंगे तो क्या आएगा 0, ये हो गया हमारा 1/4। अब यहाँ देखिए कि ये 2 के टेबल से कट रहा है, 2 के टेबल में 2 1 टाइम और 4 2 टाइम, ये हो गया आपका 1/2। इसी तरह से 3/4 तो कट ही नहीं रहा, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, और 4 का डिवाइड 4 में लगाइए, कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब आगे देखिए, बहुत ही आसान है, देखिए 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। अगर आप यहाँ 0 डिग्री तभी आपको याद आ जाएगा, तो 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखिए, सभी में आप 4 का डिवाइड लगाइए। 4 का डिवाइड 0 में गया एक बार 0 बार, और 1/4 और 2/4 कट रहा है 1/2 बार, 3/4 और 4 का डिवाइड 4 में गया 1। अब आपको इन सभी का क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल आसान है। 0 का रूट क्या होता है 0, 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का रूट क्या होता है 2, 1 किसका रूट है 1 का, और 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं, तो इसको रूट 2 में लिखेंगे। उसी तरह से रूट 3 भी प्राइम और स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इसको रूट 3 लिखेंगे। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, यानी स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है हम उसे डाल लेते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अगर आपने यहाँ तक सीख लिया तो मान लीजिए, आप विश्वास कीजिए कि आपको पूरी टेबल आ चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीका है कि 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखिए, सभी में 4 का डिवाइड लगाइए। अब 4 का डिवाइड 0 में दिया था 0, 1/4, 2/4 कटेगा 1/2 बार, और 3/4 और 4 का डिवाइड 4 में दिया 1, और सभी का हम क्या निकालेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 1 का 1 ही होता है, 4 का होता है 2,
और 1 का 1 और 4 का होता है, और 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो हम इसे √2 लिखेंगे, और 3 भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसे √3, और 4 को हम लिख देंगे 2। इसी तरह से √1 किसका होता है, 1 का। अब आगे देखिए, अब आपने सारी वैल्यू को सारा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब नेक्स्ट टाइम जब कोस निकालना है आपको, तो आपको जस्ट इसका उल्टा लिखना है, 1, 1/√2, 1/2, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सबसे पहले आपको 1 उतारना है, उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब अगली बार थीटा कौन सा है हमारा, 10। इसे बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखिए आप ऊपर कौन है साइन, नीचे क्या है कोस थीटा। अगर हम साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो उससे एक नया फॉर्मूला भी क्रिएट होता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसी तरह से जो कोट है वो टेन का रेसिप्रोकल है, अर्थात अगर ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो हम कोट थीटा को हम लिख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये फॉर्मूला हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, 8.3 जो एक्सरसाइज है उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। अब देखिए 1 का डिवाइड, टेन थीटा निकाला तो 1 का डिवाइड 0 में दीजिए, क्या आ गया 0। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 1/2 में √3/2 का डिवाइड दे रहा था, हम इसे उल्टा लिख देंगे 2/√3, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1/√3। अगर हम इसे और आसान वे में समझें तो आप मान लीजिए कि ये सेकंड पोजीशन है और ये फोर्थ पोजीशन है, इनको आपस में कैंसिल करते जाओ। तो जैसे कि हमने 2 से 2 को कैंसिल किया तो हमारे पास बचा 1/√3 लिख लीजिए, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन में √2 है, यहाँ पर √2 है तो कैंसिल हो जाएगा फोर्थ। तो 1 का डिवाइड 1 में दिया तो 1। उसी तरह से 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा √3/1, और 1 का डिवाइड √3 में देंगे तो √3 आएगा। आप चाहो तो √3 लिख सकते हो और √3/1 भी लिख सकते हो, और 0 का डिवाइड किसी में भी जाता है तो उसका आंसर इंफिनिटी हो जाता है। अब आगे देखिए, कोसेक थीटा निकालना है। अब यहाँ से हमारा काम आसान है, हमें देखना है कोसेक के लिए किसका रेसिप्रोकल करना है, साइन का। तो देखो 0 का रेसिप्रोकल अगर निकालना है, यानी 0 का अगर हम 1 में डिवाइड दे तो हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, इंफिनिटी। अब देखिए 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1। आप चाहो तो 1/2 का 1 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 ही बचेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो 2/1 लिख सकते हो, और 1/√2 को हम लिख सकते हैं √2/1। मतलब जस्ट आपको उसका उल्टा लिखना है, यानी रेसिप्रोकल लिखना है। अब √3/2 है तो आप उसको लिख दीजिए 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1 में 1 का डिवाइड देने पर भी 1 ही आता है। अब आ जाइए सेक में। सेक के लिए हमें किसे रेसिप्रोकल करना है, कोस को, यानी सेकंड नंबर वाले को। कोसेक के लिए हमने साइन को किया, अब सेक के लिए हम किसको करेंगे, कोस को। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, और 1/√2 का क्या होगा √2/1, और उसी तरह से 1/2 का क्या होगा 2/1, और 0 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब लास्ट थीटा बचता है हमारे पास कोट थीटा। कोट के लिए हमें 10 को करना है। अब देखिए जस्ट सामने लिखा हुआ है, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1/√3 का रेसिप्रोकल होगा √3/1। मतलब जस्ट उल्टा लिखना है आपको, √3 को ऊपर और 1 को नीचे, और 1 का तो हमेशा 1 ही रहेगा। यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, तो 1 का क्या रहेगा 1, और √3/1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3, और 1 का डिवाइड जब इंफिनिटी का अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना तो उसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनिट, तो इन्फिनिट का अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 0। इस तरह से आप आसान तरीके से पूरी सारणी सीख सकते हैं। अब हमारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहता है 8.3 का। 8.3 का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहता है जिसमें हमें फॉर्मूले निकालने होते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूले बिल्कुल आसान तरीके से लिखना सिखा दूंगा। बने रहिए तब तक। जो 8.3 है उसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन होती है। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो इक्वेशन याद नहीं कर पाते, या कभी याद भी करते हैं तो साइन थीटा कोस थीटा इनके मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बेस्ट तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको फिर से वही 8.1 में लाऊंगा मैं, जहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए रहेगा लाल कक्का का साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक। फिर से लिख दिया है। अब आप देखिए, हमें याद रखना है पीजीटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि आप काल का स्क्वायर याद रखें। काल का स्क्वायर का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सबसे आगे कौन आ रहा है, कर्ण। आप सबसे पहले कर्ण का भाग लगा दीजिए सब में, कुछ इस प्रकार से। पीजीटी में आप सबसे पहले किसका भाग लगा दीजिए, कर्ण का। यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये लगा दिया हमने सब में कर्ण का भाग। अब देखिए कर्ण से कर्ण कट रहा है एक बार, और एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। अब देखिए आधार अपॉन कर्ण क्या होता है, आप देखेंगे आधार अपॉन कर्ण होता है कोस, तो हम यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट है हमारे पास लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले पहला फॉर्मूला फाइंड कर लिया है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये हमारा पहला फॉर्मूला आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगले फॉर्मूले के लिए हमें थोड़ा सा आगे से शुरू करना होगा। अब देखिए कर्ण का सब में डिवाइड लगा दिया, उसी तरह से आप सब में किसका डिवाइड लगाइए। अगले नंबर पे कौन है, आप देखिए अगले नंबर पे है आधार। तो आप सभी के अपॉन में क्या लिख दीजिए, आधार। अब देखिए कर्ण अपॉन आधार का स्क्वायर जो होता है, कर्ण अपॉन आधार, जब भी नीचे से पढ़ते हैं तो नीचे वाला थीटा लेते हैं। तो कर्ण अपॉन आधार क्या है आपके पास, सेक। तो सेक का स्क्वायर इक्वल टू आधार से आधार कैंसिल आउट हुआ तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। और लंब बटा आधार, देखिए आप लंब बटा आधार क्या है, लंब बटा आधार जो है आपका 10 है, तो ये आ गया 10। देखिए हमारे पास अगला फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस 10 स्क्वायर के। तो जो ये रहा हमारा सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब हमने सबसे पहले कर्ण का डिवाइड दिया, याद रखिए। उसके बाद हमने आधार का दिया, और उसके बाद हमने किसका दिया, लंब का। तो अब लास्ट में हम लंब का स्क्वायर कर देंगे कुछ इस प्रकार से, लंब लंब लंब। देखिए कर्ण बटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब हम नीचे से पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर। हमने यहाँ लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। और आधार बटा लंब, तो आधार बटा जो लंब है वो है कोट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए लंब से लंब कैंसिल आउट हुआ, 1 बार 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री के तीनों फॉर्मूले फाइंड कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के लिए बने रहिए, और ऐसी ही तरह में एजुकेशन वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक यू।